हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हमने वो 5 प्रॉपर्टीज सीखी थी। ठीक है, एस एस एस, ए एस, ओके, ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें यहाँ पे बताना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग डायमेंशन दिए, लेंथ दी है साइड्स की। ठीक है, तो हमें अगर वो मैच करनी, तो यहाँ पे देखो साइड्स दिए, तीनों साइड्स दिए और यहाँ पे भी तीनों साइड्स दिए। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो साइड्स है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिए हैं मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर में दिए, यहाँ पे सेंटीमीटर और फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन साइड्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है 6 1/8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 6 48, 48 प्लस 9 इज 49/8। तो 8 को क्या, 8 से क्या करना है, 49 को डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ 8 से 49 को। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल्स में निकालना है। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया है 1, और ये तो था ही, डेसिमल में हमें करना है। तो 8 1 8, यहाँ पे 2 आ गया, फिर हम 0 लेंगे। तो 8 यहाँ पे 8 2 16 आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर 8 5 यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये जो डायमेंशन है वो आ गई है 6.125 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 6.125, और यूनिट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, वो हमने निकाली, लेकिन यहाँ पे जो सारी यूनिट्स है वो मिलीमीटर में है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या रहता है, 10 मिलीमीटर। तो इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते तो ये आ जाएगा 61.25 मिलीमीटर। ठीक है, एक डेसिमल क्या हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 10 से हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारी साइड आ गई है 61.25। वैसे हमें इसको भी निकालना है। ठीक है, तो इस साइड को हम निकालते हैं, फ्रैक्शन में जो है उसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में उसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करती हूँ। 5 3/8 है, तो यहाँ पे क्या किया 8 5 40, 40 प्लस 3 कितना आ गया, 43/8 हो गई है। तो 8 से हमें 40 को डिवाइड करना है, 8 5 43 को, सब 8 5 43 यहाँ पे आ गया है, तो ये दिया हुआ है। फिर हमने डेसिमल लिया यहाँ पे, फिर हमें 8 को क्या करना है, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 8 3 24, 8 3 24, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से 6 आ गया, फिर हमने 0 ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 5 40, 8 7 56, फिर 4, फिर यहाँ पे 0 ले लिया, 8 5 40। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5.375, और यूनिट क्या है इसको, सेंटीमीटर। तो उसको भी हम क्या करेंगे, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिलीमीटर्स में कितना आ जाएगा, 53.75 मिलीमीटर। तो ये जो डायमेंशन है वो हमारी आ गई है 53.75, 53.75 मिलीमीटर। ओके, तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इसे भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे उनका मुझे लगता है कि डायमेंशन गलत हो गया, यहाँ पे मिलीमीटर में है।
ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, ये मिलीमीटर में। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट भी इसको मैच करना है, चेक करना है कि वो है कि नहीं। ठीक है, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये रहेगा, ओके, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 37/8। तो 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 37 को, तो 8 4 जा 32, ये तो हो गया है। ठीक है, 5 यहाँ तक तो है। फिर डॉट लिया हमने, डेसिमल लिया, यहाँ पे 0 दे दिया। 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 आ गया, फिर से हमने 0 ले लिया। 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे माइनस किया, 4 आ गया, फिर से 0 लिया। 8 5 जा 40। ओके, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर है इसका आ गया है 4.625, और यूनिट क्या है इसको, सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 46.25 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबको चेक करना है। तो ये जो डायमेंशन है हमारी आ गई है 46.25 मिलीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों को 46.25 है, यहाँ पे भी क्या है 46.25 है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ये डायमेंशन हमारी आ गई है 61.25, और इसकी भी एक साइड क्या है 61.25। यहाँ पे एक साइड है 53.75, तो यहाँ पे भी ये जो साइड है वो है 53.75 मिलीमीटर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड, क्योंकि इसकी तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या हुआ है, हमने सॉल्व किया है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए उन्होंने क्या किया, डायमेंशंस अलग में दिए तो हमने कन्वर्ट किए प्रॉपर, दोनों सेम यूनिट्स में कन्वर्ट किए, मिलीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो हमने देखा कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो है ये साइड 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 प्रॉपर्टी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करना है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में, लेकिन ये दोनों जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, उसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, ये हाफ मतलब क्या होगा, 0.5 आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये क्या है 5.1/4 मतलब क्या रहता है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 62 मिलीमीटर। 62 मिलीमीटर मतलब क्या होगा, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो जो साइड्स है वो सेम है। देखो ये 3.5 और यहाँ पे भी 3.5, ये दोनों इक्वल है। 6.2 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर इक्वल है, लेकिन ये जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये है 5.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो है, ये हमने फ्रैक्शंस को क्या किया, कन्वर्ट किया है इसमें डेसिमल्स में, तो ये आ रही है 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो अगर एक भी साइड इसके, तो यहाँ पे कौन से एंगल भी हमें दिखाई नहीं दे रहे कि कौन से एंगल इक्वल है, तो उन्होंने दिखाया नहीं है। तो ये अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दोनों दो साइड दिखाई है, बाकी जो थर्ड, क्योंकि मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज इसकी मैच होनी चाहिए, 3 जो कंडीशन है वो मैच होनी चाहिए। आइदर एंगल हो सकते हैं, साइड हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है साइड साइड साइड, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि 3 जो कंडीशन है वो मैच होने चाहिए। तो दो साइड्स मैच हो रही है, लेकिन थर्ड साइड या थर्ड एंगल यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी हमें फिर से चेक करना है। ओके, यहाँ पे हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ये साइड जो है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 70 मिलीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मतलब ही क्या रहता है, 70 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मतलब कितना है, 40 मिलीमीटर। यहाँ पे भी क्या है, 40 मिलीमीटर। तो अभी देखो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसको अगर हम देखेंगे, तो ये है साइड, ठीक है, तो साइड और यहाँ पे भी एक साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे क्या है, ये 70 सेंटीमीटर है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है 45, तो यहाँ पे भी इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, हमने सीखा था
इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ये एंगल भी क्या है, इक्वल है, इसका मेजरमेंट 45 है और इसका भी मेजरमेंट क्या है 45। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय विच प्रॉपर्टी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बीच में एंगल है, तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे दिया है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 डिग्री। देखो एक 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो साइड है वो 6.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो दी गई है वो 65 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, कभी कभी कंफ्यूजन में देखो लगेगा कि ये 6.5 है और ये भी 65, कभी कभी हमें डेसिमल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान देखना है कि यहाँ पे ये 6.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे लिखा हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन मैच कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सिर्फ आपको आंसर चाहिए। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सिर्फ आंसर पे मत जाओ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट कि इसके पीछे क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आंसर क्या आपको किसी भी वीडियो से मिल सकता है, लास्ट आपके बुक में भी आंसर दिए गए, लेकिन ये क्यों है या क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आए तभी तो आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तभी आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इजीली कौन सा भी प्रॉब्लम कभी भी आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि इसके पीछे क्या है, कौन सा ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है, उस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सिर्फ आंसर टिक मत करो, ओके। कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट कि ये क्यों है या ये क्यों नहीं है, आस्क दैट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इन दोनों फिगर में देखना है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है 130 डिग्री, तो यहाँ पे भी एक एंगल है 130 डिग्री, फिर यहाँ पे एक एंगल है 27 डिग्री, यहाँ पे भी एक एंगल है 27 डिग्री। तो ये हमारा एंगल और यहाँ पे एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल एंगल हो गया, तो दोनों एंगल के बीच में यहाँ पे 50 मिलीमीटर दी गई है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों एंगल के बीच में 50 मिलीमीटर नहीं दिया गया है, तो हमें वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरी और एक साइड दी गई है 60 मिलीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मतलब क्या रहता है, 60 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 10 मिलीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये जो साइड है वो क्या है, 130 के बाजू में, यहाँ पे भी 130 के बाजू में, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना करस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे ये अगर समझो कि 60 मिलीमीटर है और यहाँ पे ये 60 मिलीमीटर होती, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फिर भी नहीं होते। ठीक है, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड मैच होनी चाहिए। इस 130 डिग्री के बाजू वाली साइड है, तो 130 डिग्री के बाजू वाली साइड ही क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। या यहाँ पे हम बोलते हैं कि 27 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो सेम है, तो यहाँ पे भी 27 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड वो मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी मैच हो रही है, तो ये है साइड। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी, एंगल एंगल साइड, कौन से प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर समझो कि ये साइड नहीं ये साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होती तो हमारा क्या हो जाता, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। धीरे धीरे एक बार दो बार इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके ले लो, ये आपको समझ में आएगा। फर्स्ट गो में नहीं समझ में आता है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप
आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये फिट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना आपको सिर्फ 7 स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक ये कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड थ्योरम्स है, और उसके लिए आपको 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो ये आपको प्रॉपरली करना है। अभी आपको इसका फाउंडेशन जो है वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे क्या है, एक 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर मतलब 60 मिलीमीटर। तो 90 डिग्री के बाजू वाली साइड, तो यहाँ पे भी क्या है, ये 60 मिलीमीटर है। तो हमने और एक प्रॉपर्टी देखी थी, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब क्या, वो सेम होनी चाहिए। हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनियस जो है वो सेम होनी चाहिए, और वन ऑफ द साइड, मतलब ये जो दोनों साइड में से एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो साइड है वो है 60 मिलीमीटर, और यहाँ पे ये जो साइड है वो भी क्या है, 60 मिलीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय विच प्रॉपर्टी, RHS। ओके, हाइपोटेनियस के राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस एंड साइड, तो यहाँ पे एक एंगल राइट एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनियस इक्वल है, और एनी वन ऑफ द साइड, इन दोनों में से कौन सी भी एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय RHS प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि इनके साइड्स और एंगल्स देख के हमें बताना है कि कौन से जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, और कौन से साइड्स और एंगल्स उसके मैच हो रहे, उसके हिसाब से ही वो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 70 डिग्री एंगल है और 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी एक 70 डिग्री और 30 डिग्री एंगल, तो ये ऑब्वियसली ये 80 रहेगा, तो वो भी हमें पता है, क्योंकि तीनों के एडिशन कितनी होती है, 180। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल सारे कॉन्ग्रुएंट होने इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। ठीक है, इक्वल होने इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। दो एंगल इक्वल है, यहाँ पे भी दो एंगल इक्वल है। फिर हमें देखना है कि ये 70 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस फिगर में भी 70 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो इससे कौन से एंगल, ये दोनों जो है ट्रायंगल्स वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। DEF, तो इसको आप एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से भी बोल सकते, या एंगल साइड प्रॉपर्टी से भी, जो हमें पता है एंगल एंड साइड प्रॉपर्टी से भी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला कि एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसे भी मैच करते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 70 डिग्री के सामने वाली जो साइड है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 70 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो 70 एंड 30 के बीच वाली साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ये ट्रायंगल इनसे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे 75 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये 60 डिग्री रहेगा। ओके, तो 75 डिग्री और 45 डिग्री हमें दिया गया है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 75 एंड 45 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये 75 डिग्री रहेगा, तो ये दोनों जो है वो मैच नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे 75 और 45 के बीच में 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 60 एंड 45 के बीच में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर मैच नहीं है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अभी हम इसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे 60 के सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 के सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर नहीं, मतलब ये दोनों भी फिगर क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों फिगर को चेक करते हैं, या हम इन दोनों फिगर को चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसके साथ इसको चेक करती हूँ, ये दोनों तो नहीं है,
तो इसको देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है। 60 और 45 के बीच वाली साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 60 और 45 के बीच वाली साइड है 4 सेंटीमीटर। मतलब दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके नाम भी प्रॉपर हमें देने हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पहले तो हमने यूज की है, एंगल, फिर उसके बाद साइड, एंगल। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे एंगल सी एंगल, फिर उसके बाद ओ एंड जी, तो वैसे ही नाम देना है। सी एंगल मतलब 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे कौन सा है, एल, फिर यहाँ पे एम आएगा, फिर के। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। एक बार देखो, दो बार देखो और इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कौन से फिगर यहाँ पे मैच करके कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिग्री 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री का है, फिर यहाँ पे एक एंगल 30 का है, यहाँ पे भी एक एंगल 30 का है। तो दो एंगल यहाँ पे मैच हो रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी देखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड ही मैच होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड क्या है, मैच है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सेम अभी इसको भी चेक करते कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी एक 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 30 डिग्री के सामने वाली साइड 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये दोनों, ये तीनों ट्रायंगल इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी लास्ट वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, दिया नहीं है लेकिन हमें पता है कि थर्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, दूसरा एक 30 डिग्री है, वो भी 30 डिग्री है। लास्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये चारों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम क्या आएगा, एंगल, एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये चारों जो ट्रायंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एंगल्स दिए 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो और एक जो एंगल रहेगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 60 डिग्री एंगल और 70 डिग्री के एंगल के बीच में क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट फिगर भी चेक करते हैं, 60 एंड 70 के बीच में क्या है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। वैसे हमें इसको भी चेक करना है, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमें पता है कि ये क्या है, 70 डिग्री है। तो इसमें चेक करना है कि 50 एंड 60 के बीच में 5 सेंटीमीटर है। तो 50 एंड 60 के बीच में 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ये भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि यहाँ पे 70 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 70 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल है, फिर साइड है और फिर एंगल है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे क्या है, ये है एंगल 70 का, फिर यहाँ पे क्या है, एंगल, फिर उसके बाद क्या है, साइड है। एंगल एंगल साइड, यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड।
तो ये दोनों जो ट्रायंगल से वो एंगल साइड प्रॉपर्टीज से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे दोनों के लिए प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको देखना है कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से नहीं है, और कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उन्होंने पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट द कंडीशन। तो हमें कंडीशन बतानी है कि कौन से कंडीशन में ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन स्टेट करनी है, जो हमने 5 कंडीशन सीखे तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि साइड सेम है, बीसी साइड और ये साइड दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये साइड और साइड मतलब एक साइड हो गई। वैसे ही यहाँ पे ये साइड और ये साइड भी क्या है, सेम है। तो ये हो गई हमारी दूसरी साइड। तो ये दोनों क्या है, सेम है। फिर हमें पता है कि दूसरा और कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये हमें फिगर में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये दोनों एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज की है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सीडीई। तो इसका सीक्वेंस भी होता है, जो हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में देना है कि अगर मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा एबीसी, तो एबीसी को कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो भी आपको क्या करना है, ठीक से देखना है। तो हमें पता है कि बीसी के कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड है, सीडी। बीसी के कॉन्ग्रुएंट, तो बीसी और सीडी क्या होगा, यहाँ पे मैच होगा। तो यहाँ पे डी और बी यहाँ पे मैच हो गए, तो डी और यहाँ पे जो नाम है सी आ जाएगा, ठीक है। और ए एंड ई यहाँ पे ई आएगा। तो ये जो नाम रहेगा वो रहेगा ईडीसी। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ई रहेगा, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी रहेगा, और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि हमें कौन से उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से आते हैं। कि जैसे कि हमने देखा था कि ये अगर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, सेम होती है। तो ये उसका सामने वाला मतलब ए बी आएगा तो यहाँ पे ईडी आ जाएगा, तो ए बी आएगा तो ईडी आ जाएगा। तो ये भी नाम देना, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो करस्पॉन्डिंग नाम देना भी आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कंडीशन पूछी थी कि कौन से कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि यहाँ पे गिवन फिगर दी है एबीसीडी एंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि रोम्बस के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं, एंड ऑल साइड्स आर क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब ये अगर रोम्बस है तो इसके ऑल साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है हमें क्वेश्चन की ट्रायंगल एडीसी। अभी ट्रायंगल एडीसी को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे है ट्रायंगल एडीसी, ये ऊपर वाला। एंड ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये जो है ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो ये क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है, ठीक है। और बाय विच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रायंगल एडीसी में, तो एडी मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। तो सेम यहाँ पे इसको अगर पहले मैं निकाल देती हूँ तो इन ये दोनों ट्रायंगल को आप प्रॉपरली देख लो, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या है, सेम है। वैसे ही सीडी और बीसी साइड भी क्या है, सेम है। ये दोनों साइड भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो दो साइड मैच हो गई। और ये जो बीच वाली साइड है, तो ये भी साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में है, मतलब दोनों के लिए क्या है, ये साइड कॉमन है। तो ये भी साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट इज कॉन्ग्रुएंट, यस। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, जो पहली वाली डायग्राम है। ये उन्होंने पूछा है एबीडी ट्रायंगल। अभी एबीडी ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, कहाँ पे है ये एबीडी ट्रायंगल है, इस तरफ वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल और बीसीडी ट्रायंगल, तो बीसीडी ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसी, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है। वैसे ही ये साइड और ये साइड भी क्या है, सेम है। और बीच वाली जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यस, बाय विच प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड, साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए बी डी एंड बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि यस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज स्टॉप करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, बार बार इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर इसको अप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।